हम दो चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे टॉटोलॉजीज़ को, हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रडिक्शंस को कि व्हाट आर टॉटोलॉजीज़ और एंड व्हाट आर कॉन्ट्रडिक्शंस, कि कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है और टॉटोलॉजीज़ क्या है। तो इन दो चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉटोलॉजीज़ की, कि टॉटोलॉजीज़ क्या होते हैं। तो टॉटोलॉजीज़ वो सेंटेंसेस होते हैं, वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको कुछ भी हो जाए ना, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, किस मुल्क में चली जाइए, अपने मुल्क में घूम कर उन सेंटेंसेस की बात आप जब किसी से करेंगे ना, तो वो आपको ये कहेगा कि ये सेंटेंस ट्रुथ है, मतलब ये सेंटेंस सच है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसको कोई भी जो है ना झूठा नहीं कह सकता कि ये सेंटेंस झूठा है या ये स्टेटमेंट झूठा है, तो उन किस्म के सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है, उनको टॉटोलॉजीज़ कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एग्ज़ाम्पल है कि सर्कल्स आर राउंड, कि सर्कल्स कैसे होते हैं, सर्कल्स राउंड होते हैं। मतलब इस सेंटेंस को अगर हम फ़िक्र करें तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस जो है ना ये ट्रुथ पर बेस्ड है, मतलब ये सेंटेंस सच है। जब हम सर्कल की बात करते हैं तो हमारे जहन में खुद बहुत ये ख्याल आ जाता है कि सर्कल्स कैसे होते हैं, वो राउंड होते हैं। तो इन किस्म के सेंटेंसेस जिसको कुछ भी हो जाए और कोई भी इन किस्म के सेंटेंसेस को झूठा नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस झूठा है, मतलब ये इन सेंटेंस में कोई सच्चाई नहीं है। तो इन किस्म के सेंटेंसेस जो कि हमेशा ट्रुथ पर बेस्ड होते हैं, मतलब हमेशा सच सेंटेंसेस होते हैं, वो झूठ नहीं होते हैं, और कोई भी उनको गलत सेंटेंसेस, झूठ सेंटेंसेस नहीं कह सकते। तो उन किस्म के सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है, उनको टॉटोलॉजीज़ कहा जाता है। और पहले मैंने आपको बताना भूल गया कि जो वो क्या कहते हैं कि टॉटोलॉजीज़ को क्या कहते हैं। टॉटोलॉजीज़ को एनालिटिक सेंटेंसेस भी कहते हैं। एनालिटिकल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जो हमेशा सच होते हैं और कोई भी उन किस्म के सेंटेंसेस को झूठा नहीं कह सकते, तो उन किस्म के सेंटेंसेस को टॉटोलॉजीज़ कहा जाता है। और एग्ज़ाम्पल भी आपने दी कि जिनको कोई भी जो है ना झूठ नहीं कह सकता है। का एक और एग्ज़ाम्पल है हमारे साथ कि डॉग्स आर ममल्स। इस सेंटेंस को अगर आप ख्याल करें, इन सेंटेंस को अगर आप देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस सच है और कोई भी इस सेंटेंस को जो है ना झूठ नहीं कह सकते। मतलब डॉग्स तो जो कुत्ते होते हैं, जो तो ये तो ममल्स है, ये तो क्लियर बात है, सबको मालूम है। तो ये सेंटेंस क्या है, ये टॉटोलॉजीज़ है, ये एनालिटिक सेंटेंसेस है। तो इन किस्म के ऐसे सेंटेंसेस जो कि हमेशा सच होते हैं और कोई भी उन किस्म के सेंटेंसेस को झूठ नहीं कह सकते, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं टॉटोलॉजीज़। ओके, अब दूसरा है हमारे साथ कॉन्ट्रडिक्शंस। तो कॉन्ट्रडिक्शंस टॉटोलॉजीज़ के उलट होते हैं। ओके, कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे होते हैं, टॉटोलॉजीज़ के उलट होते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको कोई भी जो है ना सच नहीं कह सकते। ओके, झूठ सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो कि ऐसे स्टेटमेंट हमें देता है कि वो झूठ हो और कोई भी उन किस्म की स्टेटमेंट पर यकीन ना करे, मतलब हर कोई जो है ना उसको झूठा मानता हो और सच नहीं मानता हो। उन किस्म के सेंटेंस को क्या कहा जाता है, उनको कॉन्ट्रडिक्शंस कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल है हमारे साथ कि बैचलर इज़ मैरिड। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हमें खुद ब खुद ये समझ में आ जाएगा कि बैचलर ऐसा शख्स होता है जिन्होंने शादी नहीं की है। तो कैसे बैचलर इज़ मैरिड हो सकता है, ये सेंटेंस कैसे सच हो सकता है। तो इन ऐसे सेंटेंसेस जो कि हमेशा झूठ होते हैं, जिसका सच से कोई लेना देना नहीं होता है, तो उन किस्म के सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है, उनको कॉन्ट्रडिक्शंस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को देखें, बैचलर इज़ मैरिड, तो इसमें क्या कहता है कि बैचलर ने शादी की है। तो बैचलर कैसे शादी कर सकता है, बैचलर हम ऐसे शख्स को कहते हैं जिसने शादी की ही ना हो।
तो इस सेंटेंस को क्या कहा जाता है? इसको कॉन्ट्रडिक्शंस कहा जाता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारे साथ वो ये है कि डॉग्स आर नॉट ममल्स। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हमें ख़ुद ब खुद ये पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है ना ये झूठ है, मतलब ये सच नहीं है, ये सेंटेंस सच नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसको कोई भी सच नहीं कह सकता, और वो सेंटेंसेस जो कि हमेशा झूठ होते हैं, जो कि झूठ स्टेटमेंट होती है, तो उन किस्म के सेंटेंसेस को कॉन्ट्रडिक्शंस कहा जाता है। तो मेरे ख़्याल में टॉटोलॉजीज़ और कॉन्ट्रडिक्शंस तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बता दीजिएगा, और इस तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो दे इंग्लिश लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स के बारे में, तो आप तक पहुंच सके और आप उनको मिस ना कर सकें। बहुत शुक्रिया।